नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन रोमानिया एमबीबीएस इन रोमानिया से रिलेटेड ही हम डिस्कस करेंगे। रोमानिया में ट्रांसफ़र और जिन बच्चों ने फ्रेशर एडमिशन लेना है उनके लिए मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था, इट इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही अच्छी यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉरेन एमबीबीएस करने के लिए आते हैं। इवन ईयू के जो शेंगन की कंट्रीज़ है, जर्मनी जैसी हुई, फ्रांस जैसी हुई, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, उनके सिटीजन कनाडा से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। यूएसए से भी एमबीबीएस करने के लिए यहाँ पर आते हैं जब उनको अपनी कंट्री के अंदर एडमिशन्स नहीं मिलता है। तो शेंगन की मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, जिन बच्चों ने सितंबर अक्टूबर इनटेक में जाना है वहाँ की 80 से 90% यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं। रोमानिया में स्टिल आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर 5-4 यूनिवर्सिटीज़ में जिनके पोर्टल स्टिल ओपन है। अब मैंने जिन बच्चों का रोमानिया के सितंबर अक्टूबर के लिए डाला थे उनके रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं, जिनकी सिलेक्शन हुई हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर ही दे आर अपलोडेड द जो भी रिज़ल्ट्स रहते हैं बच्चे के, इवन बच्चे को ईमेल आ जाती है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 7 बच्चों का डाला था। मेरे पास जो 7 बच्चे थे, 2 तो नेशन पाकिस्तान के थे जो कि यूएई के अंदर ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो बाकी जो हमारे 3 बच्चे वो इंडियन ही थे। तीनों की सिलेक्शन होकर आई है इस लिस्ट के अंदर जिन बच्चों ने हमें केस दिया था। डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इंडियन हैं, चाहे पाकिस्तानी या नेपाली या बांग्लादेशी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत रिजिड है इसका रोमानिया का। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, उनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बच्चों की सिलेक्शन आई है, इसके अंदर मेरे इंडियन स्टूडेंट और जो पाकिस्तान नेशन है जो यूएई के अंदर हैं उनकी सिलेक्शन होकर आई हैं, उनकी प्रोफाइलें भी अच्छी थी। तो इस लिस्ट के अंदर मोरक्को के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, डोमिनिको के, आयरलैंड के स्टूडेंट भी हैं, ताइवान के भी स्टूडेंट हैं, चाइना के भी स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जो ये लिस्ट है, बाकी लिस्टों में तो कनाडा का भी है, फ्रांस का भी है, जर्मनी का भी है, इज़राइल का भी है, फ़िलिस्तीन का भी है, मोल्डोवा का भी है, ग्रीस का भी है, पुर्तगाल का भी स्टूडेंट है इस लिस्ट के अंदर। तो जो वहाँ के नेशनल है, तो हमारे स्टूडेंट तो है ही है। ये टोटल 50 बच्चों की लिस्ट मेरे पास आई है। तो बाकी बच्चों का भी रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने ट्रांसफ़र भी लेनी है, आपका बजट 6500 यूरो से लेकर 7500 यूरो का है, तो आप हमें संपर्क करें। मैं यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, इतना बजट है, तो उनको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन विदाउट डॉक्यूमेंट हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिस के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। बेनिफिट क्या है, एक तो यहाँ पर आपको लाइसेंस मिल सकता है रोमानिया में अगर एमबीबीएस करते हैं उसके बाद, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए उनके जो रोमानियन लैंग्वेज है वो क्लियर करनी पड़ेगी, तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। वो आने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो आप पूरे यूरोपियन और शेंगन कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। बस उस कंट्री की स्पेसिफिक सिर्फ लैंग्वेज ही क्लियर करनी पड़ेगी। यूके में पीलैब एग्जम्प्टेड है। मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट के ऊपर आप पीलैब वालों को लिख कर भेजिए, एनएचएस को ईमेल लिख दीजिए कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आपके पास जो बैचलर डिग्री है और लाइसेंस रोमानिया का है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर गिविंग द पीलैब एग्ज़ाम या रजिस्टरिंग एज ए डॉक्टर इन कैनेडा, उसके यूके के अंदर। तो आपको सारे का सारा उनसे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपका एम एमबीबीएस करने का है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्री के ऑप्शन है। शेंगन के अंदर हमारे पास 16-17 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट्स को भेजते हैं। आपका बजट, आपके परसेंटेज चेक करने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया जाएगा कि आपके कितने चांसेस है एडमिशन के। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।